दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक लेटेस्ट प्रेस इशू हुई है कल की डेट की, जिसके अंदर उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम जो एप्लीकेबल होने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, और इवन 1 अप्रैल 24 से क्या उसके अंदर कोई बदलाव हुए हैं, इसी चीज की पुष्टि करते हुए अभी ये लेटेस्ट ट्वीट किया गया है दोस्तों। तो क्या ये डिटेल है, क्या ये टैक्स रेट में कोई भी चेंजेस हुए हैं या ओल्ड टैक्स रिजीम में या फिर न्यू टैक्स रिजीम में, दोस्तों पूरा डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूं वीडियो में। तो इससे मैं पहले आगे टॉपिक पे जाऊं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई नई वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें। और आप हमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको मिलती रहेंगी अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। जी दोस्तों, तो बात करता हूं सीधे मुद्दे की कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये क्या ट्वीट आया है। तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इससे आपसे हमेशा कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें, आप स्किप ना करें, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है। जिन लोगों को कंफ्यूजन थी ना, क्योंकि दोस्तों लोगों के पास सोशल मीडिया पर ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जा रही थी, एक तरह से रूमर्स फैले जा रहे थे कि आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 और 1 अप्रैल 2024 से न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में चेंजेस हो गए हैं। तो लोगों ने जब इस चीज की पुष्टि करना चाहा तो इसी चीज को देखते हुए काफी कंफ्यूजन थी, काफी रूमर्स थे, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी लेटेस्ट ट्वीट किया दोस्तों, कल का ट्वीट है कि इट हैज केम come to the notice that misleading information related to new tax regime is being spread on the social media platforms. It is therefore clarified. जब इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ये पता लगा कि भाई कुछ जो है रॉन्ग इंफॉर्मेशन जा रही है लोगों के पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि इनकम टैक्स रिजीम के अंदर कुछ चेंजेस आ गए हैं। हालांकि इस चीज की पुष्टि करते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि देयर इज नो चेंज विच इज कमिंग इन फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, मतलब कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, द न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 1A वाज इंट्रोड्यूस इन फाइनेंस एक्ट 2023 एज कंपेयर टू एग्जिस्टिंग ओल्ड रिजीम। जैसे आपको पता है दोस्तों कि फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर हमारा जो ये न्यू टैक्स रिजीम है 115 BAC के अंदर इंसर्ट हुआ था, जिसके लिए जो नीचे यहाँ पे हमें टेबल भी दे रखा है कि ओल्ड टैक्स रिजीम बेसिकली क्या और न्यू टैक्स रिजीम भी क्या। मैं आपको समझाने भी वाला हूं कि आपके जो एग्जिस्टिंग ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर क्या स्लैब रेट है और आपकी जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके अंदर क्या स्लैब रेट है, ठीक है। नाउ द न्यू टैक्स रिजीम इज एप्लीकेबल फॉर पर्संस अदर देन कंपनीज एंड फर्म। आपको पता है दोस्तों जो भी हमारी न्यू टैक्स रिजीम है वो हमारे उन इंडिविजुअल्स के लिए जो है मोस्टली एप्लीकेबल है, कंपनीज और फर्म्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और ये हमारी जो है न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 की अगर आप अपनी आईटीआर फाइल करने बैठेंगे तो आपको जब पोर्टल पे आप जाएंगे लॉगिन करेंगे तो वहां पे आपको बाय डिफॉल्ट दिखा देगा न्यू टैक्स रिजीम। अगर आपको उसको चेंज करना है तो फिर वहां पे आप उसको चेंज कर सकते हैं, बट वो मैं आपको बताने वाला हूं आगे कि अगर आपको चेंज करनी है तो किन सिनेरियो किस कंडीशन में आपको ध्यान रख के चेंजेस करने पड़ेंगे। तो राइट, तो अभी हमारी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है फाइनेंशियल 23-24 के लिए दोस्तों, क्योंकि हमारे फॉर्म्स अवेलेबल हो गए ITR 1, ITR 2 और ITR 4 जो है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। Now, under the new tax regime, the rates are significantly lower, दो द बेनिफिट ऑफ वेरियस एग्जम्पशन डिडक्शंस जो हमारा है वो अवेलेबल नहीं है। और आपको पता है दोस्तों कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर हमारे काफी सारे जो एग्जम्पशंस हैं और डिडक्शंस हैं उनका बेनिफिट नहीं मिलता है। हालांकि सरकार ने लो टैक्स रेट दे रखे हैं। सिर्फ अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 की, उसका बेनिफिट सैलरी से मिलेगा और 15,000 रुपए का आपको बेनिफिट मिलेगा आपकी फैमिली पेंशन से। नाउ द न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, हाउ टैक्स पेयर कैन चूज द टैक्स रिजीम जो भी उनके लिए बेनिफिशियल है। तो वही गवर्नमेंट ने बोला है कि आप एज अ सैलरीड क्लास हो, अगर आप सैलरीड क्लास हो तो आप जो है न्यू टैक्स रिजीम अपनी चेंज कर सकते हो। है तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, लेकिन सैलरी वाले बंदे जो है हर साल चेंज कर सकते हैं अपनी जो है ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। तो उनके लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। अब जो ऑप्शन है फॉर ऑप्टिंग आउट फ्रॉम द न्यू टैक्स रिजीम इज अवेलेबल टिल फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ असेसमेंट ईयर 24-25। इसका मतलब अगर आपके पास दोस्तों अभी भी समय ITR की ड्यू डेट से पहले, आपको पता होगा कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है तो उसकी हमारी जो डेट है इंडिविजुअल के केस में 31 जुलाई 2024 है, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। तो सरकार का कहना है कि अगर आपको भैया अभी चेंज करना है, क्योंकि जब आप पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो न्यू टैक्स रिजीम दिखेगा, तो आपको उसको अगर ओल्ड टैक्स रिजीम करना है तो अभी आपके पास समय है, ड्यू डेट से पहले आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाके कर सकते हैं, ठीक है। एलिजिबल पर्संस विदाउट एनी बिजनेस इनकम विल हैव द ऑप्शन टू चूज द रिजीम ईच फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जिनकी इनकम जो है बिजनेस से नहीं है, दैट मींस अगर कोई सैलरीड क्लास वाले लोग हैं तो उनको हर साल मौका मिलेगा, हर साल उनके पास ऑप्शन है कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं।
न्यू में ओल्ड में जा सकते हैं, ओल्ड से न्यू में जा सकते हैं दोस्तों। हालांकि मैंने इसके ऊपर डिटेल ये वाला एक सेशन लिया था, तो आप इसको जाके रेफर कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। तो नाउ दे कैन चूज न्यू टैक्स रेजिम इन वन फाइनेंशियल ईयर, ओल्ड टैक्स रेजिम अदर ईयर। दैट मींस यानी कि एक साल वो न्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरे साल ओल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो लोग बिजनेस क्लास के, यानी जो जिनकी बिजनेस इनकम है दोस्तों, तो उनके लिए फॉर्म 10 IEA भरना पड़ेगा ड्यू डेट से पहले। नाउ बात करते हैं दोस्तों मुद्दे की कि जब ये जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जारी थी लोगों के पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, गवर्नमेंट का कहना है कि इनमें कोई भी चेंज नहीं है। अगर यहाँ पे मैं ओल्ड टैक्स रिजीम की दोस्तों बात करूं, तो हमारा जो एग्जिस्टिंग ओल्ड टैक्स रिजीम आपको पता ही है कि 2.5 लाख तक की इनकम पे आपको 0% टैक्स देना पड़ता है, यानी कि कोई भी आपको लायबिलिटी नहीं बनती है, जिसको हम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कहते हैं। 2.5 लाख तक की इनकम पे आपको कोई भी ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है। और अगर टैक्स स्लैब की बात करूं तो 0% टैक्स बनता है। वहीं पे अगर मैं 2.5 से 5 लाख की बात करूं तो आपका 5% टैक्स बनता है, यानी कि ये 2.5 लाख रुपए के ऊपर 5% बनता है, लगभग 12,500 रुपए। और वहीं जो आपका नेक्स्ट आता है 5 से 10 लाख वाला स्लैब, उसके अंदर आपको 20% देना होता है, यानी कि 5 से 10 के अंदर 5 लाख का फर्क हो गया, तो 5 लाख के ऊपर आपको 20%, यानी कि 1 लाख रुपए। और अगर दोस्तों आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो आपको यहाँ पे 30% टैक्स देना होता है। और एग्जिस्टिंग ओल्ड रिजीम के हिसाब से आपको पता ही है कि 5 लाख तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स एज सच नहीं देना है, क्योंकि उसके अंदर आपको 87A की रिबेट मिल जाती है। और ओल्ड टैक्स रिजीम के दोस्तों आपको पता है बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, डिडक्शंस आपकी जो है चैप्टर 6A की 80C से लेके 80U सबका बेनिफिट ले सकते हैं। नाउ मैं बात करता हूं जिसके लिए ये दोस्तों प्रेस रिलीज निकाली गई है कि न्यू रिजीम जो हमारा सेक्शन 115A BAC के अंदर आया था, सब सेक्शन 1A के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए एप्लीकेबल है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं है। और ना ही 1 अप्रैल 2024 से इसके अंदर कोई चेंज आया। तो दैट मीन्स 3 लाख तक की इनकम पे आपको 0 टैक्स देना है, 3 से 6 है तो 5% देना है, 6 से 9 है तो 10%, 9 से 12 तो 15%, और 12 से 15 लाख की इनकम है तो 20%, और अगर 15 लाख से ज्यादा की इनकम है तो 30%। गाइज इस वीडियो को मैक्सिमम आप शेयर कर सकते हैं नीचे शेयर बटन पे जाके, क्योंकि जिनकी सैलरी क्लास में जो लोग हैं उनके भी ITR 1 जो है अवेलेबल हो गए, तो वो जाके अपनी ITR भी फाइल कर सकते हैं। तो इसलिए क्या कि वो गलती ना कर दे, और ये जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जा रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दोस्तों लोगों की तरफ से जा रही है, तो उस पर गवर्नमेंट ने पुष्टि करके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बता दिया है कि भैया इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो दैट मीन्स आप जो है किसी की बात में ना आए, और जो पहले रेट थे वही रेट है इसके अंदर। और गाइज फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए न्यू रिजीम के अंदर तो आपको पता ही है कि 7 लाख तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स एज सच नहीं देना पड़ेगा, उसके अंदर भी आपको 87A की रिबेट मिल जाएगी। अब गाइज इस इंफॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ लिया जो था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो ट्वीट करा है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा एक यहाँ पे ट्विटर अकाउंट है PIB इंडिया का, दैट इज पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो एक इंडिया जो हमारी गवर्नमेंट है ब्यूरो है, जिसके अंदर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है सोशल मीडिया पे तो उसकी पुष्टि करते कि क्या इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है। तो इसी चीज की दोस्तों पुष्टि करी है, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ न्यू टैक्स रिजीम एंड ओल्ड टैक्स रिजीम। तो इन्होंने उसको आइडेंटिफाई करा कि भाई क्या रॉन्ग जा रहा है, और उसकी पुष्टि करी है कि भैया कोई भी चेंज नहीं है, सब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लोग दे रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आप ध्यान रहे। तो दोस्तों आप ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपके एग्जिस्टिंग जो ओल्ड टैक्स रिजीम भी बताए गए हैं और न्यू टैक्स रिजीम भी बताए हैं। और अगर इसी के रिगार्डिंग हमने यहाँ पे प्रेस रिलीज भी ओपन कर रखी है, आप देख सकते हैं, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ न्यू टैक्स रिजीम एंड ओल्ड टैक्स रिजीम। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रहे कि आपको जो है स्पेशली मेंशन करा है कि देयर इज नो चेंज विच इज कमिंग इन फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, यानी कोई भी इसके अंदर चेंजेस नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, टैक्स पेयर कैन चूज द टैक्स रिजीम दैट देयर बेनिफिट, यानी कि जो आपको बेनिफिट है वो आप चूज कर सकते हैं, जो आपके लिए बेस्ट है। आप फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25। सो गाइस ये छोटी सी और एक बहुत बड़ी अपडेट थी जो मैंने सोचा जल्दी से आपको बता दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास भी कोई ना कोई रूमर्स आ गया होगा, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ गई होगी। तो इसलिए प्लीज आप सावधान रहें और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि कोई वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें। थैंक यू।